नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 6 भारत में सामाजिक तथा नए समाज के आंदोलन के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं नक्सलवाड़ी, किसान आंदोलन, चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना का अधिकार और जन आंदोलनों से सबक। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में जन आंदोलन क्या होते हैं, नक्सलवाड़ी किसान विद्रोह, चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन और भारतीय किसान यूनियन के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी वीडियो में ताड़ी विरोधी आंदोलन, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना का अधिकार, जन आंदोलनों से सबक पर बातचीत होगी। जन आंदोलन क्या होते हैं, आइए बातचीत करते हैं। एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए किए जाने वाला प्रयास जो को जन आंदोलन कहा जाता है। जन आंदोलन के प्रमुख कारणों में गरीबी, बेरोजगारी, लोगों का राजनीतिक नेताओं और संस्थाओं से मोह भंग होना और किसानों का राजनेताओं से मोह भंग होना आदि शामिल हैं। जो आंदोलन किसी राजनीतिक दल के सहयोग द्वारा शुरू किए जाते हैं, उन्हें दल आधारित आंदोलन कहते हैं। जैसे आंध्रा में किसानों द्वारा तेलंगाना आंदोलन और तिभागा आंदोलन, नक्सलवाड़ी आंदोलन भी दल आधारित आंदोलनों में आता है। जो आंदोलन स्वयंसेवी संगठनों, स्थानीय लोगों, छात्रों द्वारा किसी समस्या से पीड़ित होने के कारण शुरू किए जाते हैं, उन्हें गैर दलीय जन आंदोलन कहते हैं। जैसे दलित पैंथर्स, ताड़ी विरोधी आंदोलन आदि। अब चर्चा करते हैं आंदोलनों के प्रकार पर। आंदोलन 2 प्रकार के होते हैं। इस पाठ में हम जिन पर चर्चा करेंगे, दल आधारित आंदोलन और गैर दलीय आंदोलन। दल आधारित आंदोलनों के उदाहरण हैं नक्सलवाड़ी, तेलंगाना और तिभागा आंदोलन। गैर दलीय आंदोलन 4 तरह के इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं। महिला आंदोलन, पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन, जाति आधारित आंदोलन और किसान आंदोलन। महिला आंदोलन में हम खास तौर पर पढ़ेंगे चिपको व ताड़ी विरोधी आंदोलन। पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन में हम नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन को ले सकते हैं। जाति आधारित आंदोलन में दलित पैंथर्स आंदोलन का हम जिक्र करेंगे। किसान आंदोलन में हम भारतीय किसान आंदोलन के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बिंदु पर बात करते हैं नक्सलवाड़ी किसान विद्रोह। यह दल आधारित आंदोलन का उदाहरण है जो 1967 में चारू मजूमदार और कन्नू सन्याल के नेतृत्व में किया गया। दूसरा बिंदु चिपको आंदोलन। इसको हम पर्यावरण आंदोलन का भी नाम देते हैं। चिपको आंदोलन में हम उसकी मांगे, परिणाम और प्रमुख नेताओं के बारे में पढ़ेंगे। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ। वन विभाग ने
खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए पेड़ों की कटाई करने से इनकार कर दिया था, जबकि खेल सामग्री के निर्माताओं को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए जमीन का आवंटन हुआ था। महिलाओं व समस्त ग्रामवासियों द्वारा पेड़ों की कटाई का विरोध किया गया तथा महिलाएं पेड़ों की कटाई के विरोध में पेड़ों से चिपक गई। उनकी मांगे थी स्थानीय लोगों का जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत पर सामग्री उपलब्ध कराए। क्षेत्र की परिस्थिति के संतुलन को नुकसान पहुंचाए बिना विकास सुनिश्चित किया जाए और महिलाओं के लिए स्पेशल अधिकार दिए जाएं। इस आंदोलन का परिणाम यह निकला कि सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालयी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। इसके प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह आंदोलन बाद के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में उठे जन आंदोलनों का प्रतीक बना और इस आंदोलन में महिलाओं को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। तीसरा बिंदु, दलित पैंथर्स आंदोलन। दलित समुदाय की पीड़ा व आक्रोश की अभिव्यक्ति महाराष्ट्र में 1972 में शिक्षित दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नाम का संगठन बनाकर की। आज हम चर्चा करेंगे उनकी मांगे, उनके प्रमुख नेता और परिणाम के बारे में। इनकी मांगे थी जाति आधारित असमानता तथा भौतिक संसाधनों के मामले में उनका साथ लिया जाए। उन्होंने दलित महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का भी विरोध किया। इनकी मांगों में भूमिहीन किसानों, मजदूरों व सारे वंचित वर्ग को उनके अधिकार दिलवाना था तथा दलितों में शिक्षा का प्रसार बढ़ाना था। इस दल की गतिविधियां इस प्रकार रही। इन्होंने बड़े ही रचनात्मक व सृजनात्मक ढंग से अपनी लड़ाई लड़ी। इस दल के सदस्यों द्वारा अनेक साहित्यिक रचनाएं लिखी गई। दलित युवकों ने आगे बढ़कर अत्याचारों का विरोध किया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने 1879 में कानून बनाकर दलितों पर अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया। दलित पैंथर के राजनीतिक पतन के बाद बाम सेफ का निर्माण हुआ। चौथा बिंदु, भारतीय किसान यूनियन। 1988 के जनवरी में उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में धरना दिया। आज हम भारतीय किसान यूनियन की मांगे, गतिविधियां और विशेषताओं के बारे में बातचीत करेंगे। इनकी मांगे थी बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया जाए, गन्ने व गेहूं के सरकारी मूल्यों में बढ़ोतरी की जाए, कृषि उत्पादों के अंतर राज्य व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए, निर्बाध विद्युत की सुनिश्चित आपूर्ति की जाए तथा किसानों के बकाया कर्ज माफ किए जाएं और किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान भी किया जाए आदि। इस दल की गतिविधियां इस प्रकार रही। इन्होंने धरना, रैली, प्रदर्शन, जेल भरो आदि कार्रवाइयों से सरकार पर दबाव बनाया। इस दल की खास विशेषता यह थी कि बीकेयू ने किसानों की लामबंदी के लिए जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया और अपनी संख्या के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की भांति सक्रिय कार्य किया।
इस आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीति, मोल भाव की क्षमता थी, क्योंकि ये नकदी फसल उपजाते थे। अपने क्षेत्र की चुनावी राजनीति में इसके सदस्यों का बड़ा रसूख था। महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन व कर्नाटका का रैयतकारी संगठन किसान संगठनों के जीवंत उदाहरण हैं। अंत में आज के पाठ की चर्चा में हमने जिन बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की वे हैं नक्सलवाड़ी किसान विद्रोह, चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स और भारतीय किसान यूनियन। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्न लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में इस पाठ के अगले भाग पर चर्चा करेंगे। Thank you for your kind attention.